नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। उन कंपनी में हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं जो हमारे इन्वेस्टिंग के जर्नी में बहुत ही काम आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये 13 सितंबर का न्यूज है। आप देख सकते हैं, भसीन जी ने कॉल दिया था न्यूरेका के शेयर को बाय करने का, और इनका कहना था कि स्टॉक में आपको 40% का अपसाइड देखने को मिलेगा। इन्होंने प्रोबेबिलिटी नहीं दिया था, इन्होंने कॉल दिया था। अब दोस्तों, आगे कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 732 करोड़ का देखने को मिलेगा और करेंट मार्केट प्राइस भी आपको 732 का देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो आपको 138 देखने को मिलेगा। ये कंपनी बहुत ही महंगी है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से। अगर आरओसी को देखें तो अच्छा देखने को मिलेगा, आरओई को देखें तो ये भी अच्छा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, अगर इसके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो आपको सेल्स में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। 1 करोड़ का सेल्स था, फिर नेक्स्ट ईयर भी 1 करोड़ का सेल्स था, फिर ये 99 होता है, फिर 213, 256 और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 162 तक पहुंच गया है। अब दोस्तों, अगर इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो 0 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 0 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 6 करोड़ का होता है, 47 का हो जाता है, फिर ये 2 करोड़ घटकर 45 हो जाता है, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 5 करोड़ का है। तो दोस्तों, कंपनी का सेल्स तो बहुत ही जबरदस्त तरीका से ग्रो कर रहा है और प्रॉफिट भी बहुत ही जबरदस्त तरीका से ग्रो कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर इसके पिछले 2 क्वार्टर का प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो वो निगेटिव में जा चुका है। अगर 13 सितंबर से दोस्तों रिटर्न देखें तो आप देख सकते हैं रिटर्न -27% का रिटर्न है। अब इन्होंने कॉल दिया था कि दीपावली तक ये स्टॉक 40% का रिटर्न दे सकता है। आप दोस्तों यहां पर पढ़ सकते हैं, ही सजेस्टेड टू बाय द स्टॉक इन कैश एंड होल्ड टिल दिवाली, इट कैन यील्ड 40% रिटर्न फ्रॉम करंट लेवल। और 13 सितंबर का न्यूज है। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, आप सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। अब दोस्तों, होता क्या है कि लोग बहुत ज्यादा टारगेट सुनना पसंद करते हैं क्योंकि टारगेट सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, न मैं जानता हूं कि स्टॉक का प्राइस कहां पर जाएगा, न कोई और जानता है। दोस्तों, मार्केट को टाइम कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो संजीव भसीन जी हो, चाहे वो बड़े कोई और इन्वेस्टर हो, कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता है। दोस्तों, हमारा काम क्या है कि अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना जिसका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। अब दोस्तों, हर कोई पूछता है टारगेट कितना है। टीवी पर इसलिए टारगेट दिया जाता है दोस्तों क्योंकि लोग टारगेट सुनना पसंद करते हैं। लेकिन आपको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए, आप कितने दिनों के लिए किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं। अगर आप 2-3 महीने के लिए बाय कर रहे हैं या फिर 1-2 क्वार्टर के लिए बाय कर रहे हैं, फिर आपके लिए टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है तो दोस्तों, स्टॉक का प्राइस भले अभी नहीं चल रहा है लेकिन वो स्टॉक जरूर चलेगा। अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है तो स्टॉक को चलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कोई भी स्टॉक न्यूज के बेसिस पर अपसाइड जाता है या किसी न्यूज के बेसिस पर डाउनसाइड जाता है। बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों, प्रॉफिट का ग्रोथ अगर अच्छा है, सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, तो स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों, बहुत लोग परेशान हैं मार्केट में कि स्टॉक का प्राइस ऊपर ही नहीं जा रहा है, मार्केट ऊपर भी जाता है लेकिन मेरा स्टॉक ऊपर नहीं जाता है। दोस्तों, ये मार्केट माया जाल है। इसमें ना आपको बहुत सारा ऐसा वक्त लगेगा कि जो स्टॉक हमने खरीदा है वो नहीं चल रहा है, कोई और स्टॉक चल रहा है, इसलिए हमें अपना स्टॉक सेल कर देना चाहिए और दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब दोस्तों, मार्केट से जब आपको अच्छा रिटर्न लेना है तो रिटर्न लेना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा ऐसा वक्त आएगा जब आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक होंगे लेकिन वो चल नहीं रहे होंगे, कोई और स्टॉक चल रहा होगा, कोई और सेक्टर चल रहा होगा, तो आपके मन में हमेशा विचार आएगा कि
क्या मैंने गलत स्टॉक खरीद लिया है, क्या मुझे दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। दोस्तों आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं कि अगर आपने अच्छे स्टॉक को बाय किया है, उस पर कन्विक्शन रखिए, उस पर विश्वास रखिए। और दोस्तों अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोइंग है, सेल्स ग्रोइंग है, तो आपको रिटर्न कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों एक कंपनी के रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। सबसे पहले मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं। तो यस सिक्योरिटीज का एक्सपेक्टेशंस था कि 73.4% से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घट सकता है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में अगर कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 1083 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में ये 1190 करोड़ था और इस क्वार्टर में ये 941 है। तो दोस्तों चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें, कंपनी का रेवेन्यू आपको डिप होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी अच्छे मार्जिन के साथ। अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 235 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में ये 100 करोड़ का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में ये -94 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। अगर दोस्तों रीजन की बात करें तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ चुका है और रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ने के कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -15% तक जा चुका है। तो दोस्तों कंपनी क्या काम करती है? कंपनी मेनली पीवीसी के पाइप्स बनाती है, जो कि एस्ट्रल भी बनाती है, प्रिंस पाइप भी बनाती है और भी अदर कंपनी बनाती है। तो दोस्तों इस कंपनी के रिजल्ट को देखकर हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है एस्ट्रल, प्रिंस पाइप या फिर अदर जो पीवीसी पाइप्स बनाने वाली कंपनी है, उनका रिजल्ट इतना अच्छा ना आए तो हमें उन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अभी आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा रोक देना चाहिए और क्वार्टर 2 का रिजल्ट आउट होने दीजिए। जैसा क्वार्टर 2 का रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेंगे, तब हम लोग पाइपिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर दोस्तों आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको घबराने जैसी कोई बात नहीं है। दोस्तों कभी कभी कोई ऐसा पीरियड आता है 1-2 क्वार्टर जब कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, लेकिन आने वाले समय में आपको इन कंपनियों में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।